अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब। जैसे कि हमने जो है ना ईडीआर के वाले से टॉपिक शुरू किए हुए हैं, ठीक है। तो ईडीआर का जो है ना आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमने मीडिएशन को पार्ट 1 को जो है ना वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा पार्ट 1 तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको फिर पार्ट 2 की इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ईडीआर की प्लेलिस्ट से जाके भी आप जो है ना वो ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आइएगा प्लेलिस्ट पे और यहाँ पे आके पीडीआर की प्लेलिस्ट से भी वो वीडियो जो है ना वो वॉच कर सकते हैं। इस टाइम जो हमने मीडिएशन को डिस्कस किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, मेडिएटर होता कौन है असल में, उसका रोल क्या होता है, मेडिएटर का ड्यूटीज़ क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। इस लेक्चर में जो है ना हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे मेडिएशन की, ठीक है। क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे, स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन वगैरह को एट द एंड फिर जो है ना वो कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि मतलब एक जो है ना मेडिएशन की क्या टाइप्स हैं, ठीक है, मेडिएटर जो है ना वो क्या क्या रोल प्ले करता है, ये चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है ना वो फैसिलिटेटिव मेडिएशन होती है, ठीक है। फैसिलिटेटिव मेडिएशन ये होती है कि जो है ना वो मेडिएटर जो है ना वो सुजेशन देता है, ठीक है, इन्फोर्स करता है कि दोनों पार्टीज़ को कि वो कंक्लूजन पे पहुँचे, कोई एक ऐसा एग्रीमेंट करें, ठीक है, दोनों पार्टीज़, ताकि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली फैसिलिटेटिव मेडिएशन में जो है ना वो बेसिक जो होती है फैसिलिटेटिव मेडिएशन, ठीक है, वो ये होता है कि जो मेडिएटर होता है ना वो सुजेशन देता है, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद जो है ना उनको सजेशन देता है कि आप इस तरह कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के दरमियान जो है ना दो एम्प्लॉयज़ के दरमियान डिस्प्यूट राइज हो गए, ठीक है, तो वो एक को कहेगा कि आप इस तरह कर लें और दूसरे को कहेगा कि चले आप भी इस तरह कर लें ताकि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जा सके, ठीक है। तो वो सजेशन देता है। उसके बाद कोर्ट मैंडेटेड मेडिएशन, ठीक है, इसमें ये होता है कि समटाइम जो है ना वो कोर्ट जो है ना इंकरेज करती है दोनों पार्टीज़ को कि आप जो है ना वो मेडिएशन की तरफ चले जाएं, ठीक है। जो बेसिकली आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लें इन एक्सपेंसिव वे से, ठीक है, इन एक्सपेंसिव वे से आपका जो है ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि फिर जो पार्टीज से कंसर्ट लेनी पड़ती है और अटॉर्नी यानी कि जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे भी कंसर्ट लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर जब वो विलिंग होते हैं तो देन फिर जो है ना वो कोर्ट मेडिएशन का प्रोसेस जो है ना उसको अडॉप्ट कराती है। उसमें बेसिकली ये होता है कि फिर जो एक लीगल पर्सन होता है ना, ठीक है, जो एक बेस्ट मेडिएटर होता है उसको फिर जो है ना वो बेसिकली दोनों पार्टीज़ का जो भी डिस्प्यूट है ना, ठीक है, वो रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एवेल्यूएटिव मेडिएशन, एवेल्यूएटिव मेडिएशन में ये होता है कि बेसिकली जो लीगल मेरिट्स होते हैं ना, यानी कि अगर किसी दो पार्टीज़ के दरमियान को डिस्प्यूट राइज हो गया, ठीक है, तो उसके वाले से जो लीगल इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो लीगल मेरिट्स हैं, ठीक है, वो भी आर्गू किए जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये कोर्ट में केस चला जाए तो फिर जो है ना वो इसके वाले से जो है ना वो क्या कोर्ट जो है ना वो आर्गूमेंट पेश करेगी, फिर इसके फैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एवेल्यूएटिव मेडिएशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। मतलब जैसे एक कोर्ट स्ट्रक्चर होता है ना उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, यानी कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटर जो होता है कोर्ट में जिसको जो ना पार्टीज़ ने इंगेज किया होता है, जैसे वो जो है ना वो आर्गूमेंट्स दे रहा होता है, ऐसे ही जो है ना वैल्यूएटिव मेडिएशन में ये होता है कि बेसिकली जो मेडिएटर होता है ना, ठीक है, वो उसको जो है ना वो लॉ का नॉलेज होता है, ठीक है। तो वो फिर दोनों पार्टीज़ को कह रहा होता है कि अगर आप इस तरह करेंगे, ठीक है, तो कोर्ट में बेसिकली जो है ना वो इसके वाले से ये जो है ना आर्गूमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली वैल्यूएटिव मेडिएशन में जो है ना वो ये होता है कि वो फिर कहता है कि अगर कोर्ट्स के मुताबिक आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप कह लें कि अगर किसी थर्ड पर्सन को जो है ना मेडिएटर अपॉइंट किया है, वो थर्ड पर्सन जो है ना वो रिटायर्ड जज है, ठीक है, तो वो फिर रिटायर्ड जज उसको उसी के मुताबिक जो है ना वो सुनेंगे, जैसे कि वो एक जो है ना वो केस जो कोर्ट में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सारा प्रोसीजर होएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मेडिएशन। अब मेडिएशन में बेसिकली ये होता है कि मेडिएटर जो है ना समटाइम जो भी जिस भी हवाले से डिस्प्यूट राइज हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है दो पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है, और एक पार्टीज़ ने वो एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, उसको हर्डल्स आ रही हैं, तो फिर ये मेडिएटर क्या करता है कि उस एग्रीमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से, ठीक है। पहले वो दोनों पार्टी से डिस्कस करता है, ठीक है, डिस्कस करने के बाद उसको एग्रीमेंट को ही ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिएशन होती है, ठीक है। इसमें जो ना मेडिएटर के पास पावर होती है कि वो जो भी जो एग्रीमेंट हुआ था उनके दरमियान उनको उस एग्रीमेंट को जो ना वो ट्रांसफ़र कर दे ताकि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे ये होता है कि वो जो भी इंटरेस्ट होता है उस दोनों पार्टीज़ का, ठीक है,
जो भी राइट्स होते हैं दोनों पार्टीज़ के, उनको जो है ना वो देखा जाता है कि बेसिकली जब आप एक एग्रीमेंट को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो ये दो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब सम टाइम ये होता है कि जब आप से डिस्प्यूट जो है ना थ्रू मेडिएशन जो है ना वो हल नहीं हो रहा था, तो फिर उसको आप आर्बिट्रेटर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। अब आर्बिट्रेशन के में ये होता है कि जब भी आर्बिट्रेटर कोई जो है ना वो फाइनल डिसीजन करता है तो उसको हम अवार्ड कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो जो है ना बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो फिर ये होता है कि उसको जो ना आर्बिट्रेशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और फिर जो आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ पे, ठीक है। तो ये भी सम टाइम जो है ना वो होता है, ये इसकी टाइप सी मेडिएशन के वाले से, ठीक है। उसके बाद क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड मेडिएटर की, ठीक है। जो एक गुड मेडिएटर है, अच्छा मेडिएटर है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया। ये बेसिकली जो है ना नेक्स्ट जो है ना हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ट्रस्ट, ठीक है। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होती है एक मेडिएटर की वो ये होती है कि सबसे पहले दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है ना वो अपना ट्रस्ट डेवलप करता है, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। फिर उनको बताता है कि वो बेसिकली इम्पार्शियल पर्सन है, वो फिर बेसिकली जो है ना वो बताता है कि वो इम्पार्शियल पर्सन है, किसी एक की फेवर में बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो इट्स अ न्यूट्रल पर्सन। तो एक मेडिएटर की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो यही होती है कि वो पहले ट्रस्ट डेवलप करता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। फिर ट्रस्ट डेवलप करने के बाद जो है ना वो देन जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। देन फिर जो ये होता है कि जो मेडिएटर होता है उसके अंदर पेशेंस होती है, ठीक है। उसको पता होता है कि एक डिस्प्यूट जो है ना उसके पास आया है, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में होती हैं, ठीक है। उसके नॉलेज में होती हैं कि कैसे अगर इस डिस्प्यूट का जो है ना वो रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, तो उसको उसमें कैसे जो है ना वो कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, कैसे एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ताकि एक डिस्प्यूट को जो है ना वो रिजॉल्व करवाया जा सकते। ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में होती हैं, ठीक है। एक बेस्ट जो मेडिएटर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, मतलब किस तरह बात करनी है, कौन सा इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा है, कैसे उस इन्वायरमेंट को चेंज करना है, ठीक है, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, ठीक है, किस वजह से जो है ना वो डिस्प्यूट किस वजह से जो है ना मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में होती हैं, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसके बाद वो इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉट फॉर स्टैंडिंग विद वन पार्टी, ठीक है, किसी एक पार्टी के हक़ में डिसीजन ना दे, ठीक है। न्यूट्रल होना चाहिए, उसने जो है ना वो एक ट्रस्ट डेवलप किया हो दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। फिर वो न्यूट्रल होना चाहिए। उसका बेसिक जो पर्पज़ होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि उसने जो है ना वो फेयर है कि जो है ना जो भी डिसीजन है ना वो करना है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट उसने रिजॉल्व करना है, ठीक है, उसको जो है ना वो फेयर है कि रिजॉल्व करना है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके अंदर जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, कि उसके अंदर जो है ना वो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो जो है ना एग्जामिन कर सके कि अब जो पार्टीज़ डिस्कस कर रही हैं इनका बेसिक मोटिव है क्या ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की तरफ आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। उसके अंदर जजमेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो जज कर रहा हो दोनों पार्टीज़ को कि क्या ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की तरफ भी आ रही हैं कि नहीं, ठीक है, क्या जो है ना वो इनका मसला ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके पास जो है ना ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो उस एटमॉस्फेयर को चेंज करके ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जा सके, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम स्टेज की बात करें, बेसिकली मेडिएशन की जो है ना वो क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज तो ये होती है कि जो है ना वो मेडिएटर दोनों पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है, ठीक है, उनको वेलकम करता है, उनको ऑब्जेक्टिव बताता है, उनको ग्राउंड्स रूल बताता है कि बेसिकली ये रूल्स हैं इस कन्वर्सेशन के, ठीक है। देन फिर आर्गूमेंट्स, ओपन आर्गूमेंट्स होते हैं, दोनों पार्टीज़ को कहता है कि आप अपने आर्गूमेंट्स दें और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाएं, ठीक है। दोनों पार्टीज़ अब निगोशिएट करती हैं आपस में, ठीक है, और फिर जो है ना वो ओपन आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है। देन द थर्ड स्टेज इज़ कि फिर ग्रुप डिस्कशन होती है, ठीक है, जिसमें उसने सुजेशन देनी होती है, जिसमें उसने इन्फोर्स करना होता है कि आप जो है ना वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिस्कशन होती है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो दोनों पार्टीज़ को इनकरेज करता है कि वो किसी डिसीजन की तरफ पहुँचे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेज इज़ क्लोज कॉजेज़। इसमें ये होता है कि सम टाइम जो है ना वो ये होता है कि प्राइवेट
प्राइवेटली भी जो है ना वो पार्टीज़ मीडिएटर के साथ जो है ना वो डिस्कस करना चाह रही होती हैं, ठीक है। तो वो फिर मीडिएटर क्या करता है कि वो उनसे सेपरेटली भी जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना डिस्कस करता है, कि उनसे पूछता है कि बेसिकली जो है ना वो ये जो है ना डिस्प्यूट जो है इसकी जो इनिशियल स्टेज थी, यानी कि ये शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समटाइम जो है ना वो क्लोजली यानी कि प्राइवेटली भी उनसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि प्राइवेटली मीन के ए पार्टी और सिर्फ मीडिएटर ही होता है, ठीक है। मीडिएटर उनसे सवाल पूछता है ए पार्टी से, ए पार्टी उनको जवाब देती है, ठीक है। फिर उन मीडिएटर और ए पार्टी के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। ऐसे ही फिर जो है ना वो बी पार्टी के पास जाता है, ठीक है। उसके उनसे जो है ना वो कन्वर्सेशन करता है, उनसे जो है ना वो बातचीत करता है, ठीक है। उनको सजेशन देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4th स्टेज समटाइम ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद 5th स्टेज इज बार्गेनिंग, ठीक है। बार्गेनिंग्स मीन कि वो फिर कहता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि अगर कंपनी में किसी 2 एम्प्लॉयज़ के दरमियान डिस्प्यूट राइज हो गए, ठीक है। मैनेजर फिर आता है दोनों पार्टीज़ के पास, ठीक है, दोनों पर्सन के पास, और उनको कहता है जी अब डिस्प्यूट को जो है ना रिजॉल्व करें, ठीक है। एक पर्सन को कहता है कि जो है ना वो इस वजह से आपका डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, तो आप जो है ना इस चीज़ को स्किप करें, ठीक है। और बी पर्सन को कहता है कि इस वजह से चूँकि आपके डिस्प्यूट में ज़्यादा इशू है तो आप इस चीज़ को स्किप कर दें ताकि हम किसी फाइनल आर्गूमेंट्स की तरफ पहुँचें, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग होती है, सही है। बार्गेनिंग को मैंने लास्ट टाइम भी एक डिटेल से डिस्कस किया था कि हम जो है ना दुकानदार से बार्गेनिंग नहीं जैसे करते, ठीक है, कि आप जो है ना हमें चीज़ ज़्यादा महंगी दे रहे हैं, ठीक है, तो काइंडली इसका जो है ना वो थोड़ा सा प्राइस कम करें, ठीक है। ऐसे ही बार्गेनिंग होती है इसमें भी, ठीक है, कि ए पर्सन को कहा जाता है कि आप इस चीज़ को, आप इस ईगो को कम करें, और बी पर्सन को कहा जाता है कि आप अपनी ये वाली ईगो जो है ना उसको कम करें, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग होती है, दैट इज़ द 5th स्टेज, ठीक है। फाइनल स्टेज एंड फाइनल स्टेज इज़ कि दोनों पार्टीज़ जो है ना वो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है। वो एग्रीमेंट रिटर्न होता है, साइन होता है, ठीक है। और फिर जो है ना अगर वो, और फिर जो है ना वो दोनों पार्टीज़ रजामंद होती हैं उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, ठीक है। समटाइम ये होता है कि अगर तो पार्टीज़ जो है ना वो एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचती, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टीज एग्रीमेंट पे नहीं भी पहुंचती, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि फिर जो है ना वो मीडिएटर जो है ना वो उसको उनको नेक्स्ट डेट दे देता है, ठीक है, कि यानी कि आप जो है ना वो 1 वीक बाद आ जाएं या आप 2 दिन बाद आ जाएं, ठीक है। इसके वाले से सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। मतलब डिफरेंट जो डिस्कशन करता है उनके साथ कि आप इसके वाले से ज़रूर सोचिएगा, आप इसके वाले से ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। फ़ोन पे हम कन्वर्सेशन कर लेंगे, फ़ोन पे बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। फाइनल स्टेज में भी 2 रिजल्ट निकलते हैं ना। एक तो रिजल्ट ये होता है कि दोनों पार्टीज़ जो है ना वो एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा ये एग्रीमेंट है जिसको हम खुद ही जो है ना वो इन्फोर्स कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि वो किसी एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचती, ठीक है। तो फिर जो है ना वो मीडिएटर क्या करता है, ठीक है, फिर मीडिएटर उनको नेक्स्ट डेट दे देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसको जो है ना हमने 2 पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड किया है, ठीक है। इसके जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन एज इट इज़ एट द एंड जो है ना हमने कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, कि मीडिएटर इज़ अ थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सन, ठीक है, जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ना वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, असिस्ट करता है दोनों पार्टीज़ को कि वो डिस्प्यूट को जो है ना वो निगोशिएट करके किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचे, ठीक है, और फाइनल एग्रीमेंट्स करें ताकि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सके, ठीक है। उस एक स्किलफुल मीडिएटर, ठीक है, और जिसके पास जो है ना वो एक स्किल्स होती हैं मीडिएशन के हवाले से, ठीक है, वो इस डिस्प्यूट को जो है ना ईजिली सेटल करवा सकता है, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो है ना वो मीडिएशन का जो प्रोसेस था, ठीक है, वो लेबर में जो डिस्प्यूट राइज होता था, कंज्यूमर में, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता था, ठीक है, या इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि स्टेट के किसी मामलात में, ठीक है, स्टेट टू स्टेट अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता था तो ये मीडिएशन के थ्रू जो है ना वो हल किया जाता। अभी भी अगर अब स्टेट का दरमियान का अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट राइज हो गया तो फिर मीडिएशन का रोल प्ले करती है यूनाइटेड नेशन की असम्बली, जो उन्होंने कमेटी बनाती है, ठीक है, वो फिर जो है ना वो मीडिएटर का रोल प्ले करती है, ठीक है। जो असम्बली होती है यूनाइटेड नेशन की असम्बली है वो फिर एक कमेटी बना देती है, वो फिर कमेटी जो है ना वो एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करती है। ऐसी डिफरेंट जो स्टेट्स है, ठीक है, अगर उनका आपस में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का, तो फिर ऐसे ही जो है ना वो एक स्टेट, थर्ड जो स्टेट होती है, जो न्यूट्रल स्टेट होती है, वो एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करके उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाती है, ठीक है। तो अभी भी इसको बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, लेबर फैमिली डिस्प्यूट में, लेबर डिस्प्यूट में, ठीक है, कंपनी में आपस में डिस्प्यूट राइज हो गया, अगर किसी कंपनी एम्प्लॉयज़ का
किसी एम्प्लॉयज़ का मैनेजर के साथ, ठीक है, किसी दो कंपनीज का आपस में डिस्प्यूट राइज हो गया तो मीडिएटर के थ्रू उसको जो है ना वो रिजॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो अगर किसी स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ डिस्प्यूट राइज हो गया तो उसमें भी मीडिएशन का प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट करवाया जाता है, ठीक है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। फैमिली में अगर किसी दो रिलेटिव्स का डिस्प्यूट राइज हो गया है, ठीक है, कमर्शियल सेक्टर पे डिस्प्यूट राइज हो गया तो उसको भी मीडिएटर के थ्रू जो है ना हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी टेक्निक जो है ना वो बहुत ज़्यादा फॉलो होती है और इन फ्यूचर इसका और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि ये बेसिकली मीडिएशन का जो प्रोसेस है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में बोल सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मेरे ख्याल।